स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथ चैप्टर नंबर 6 जिसका टाइटल है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, क्वेश्चन नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 3 जो है वो फैक्टर है किसका, 1 1 1 ट्रिपल 1 का और 78 का, इसको वेरीफाई करें कि इज 3 द फैक्टर ऑफ 111 एंड 78। तो क्या करेंगे आप सबसे पहले करेंगे कि 78 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर 18, 8 नीचे आ गया 18 बन गया, 3 6 जा 18 रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो आपको पता चल गया, वेरीफाई हो गया कि 3 वाकई 78 का फैक्टर है। अब इस 3 को जब मैं कह रहा हूं कि इसका भी फैक्टर है इसका भी फैक्टर, क्या करेंगे 111 ट्रिपल 1 को अंदर रखेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 2 बच गए, ये 1 नीचे उतर आया, 21 बन गया, 3 7 जा 21 रिमाइंडर 0। जब दोनों में रिमाइंडर 0 आ गया इट मींस कि ये 3 इस ट्रिपल 1 का भी फैक्टर है और 78 का भी फैक्टर है, क्योंकि जब हमने 78 और ट्रिपल 1 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ओके, तो रिमाइंडर जब 0 आया इसका मतलब ये वाकई इसका फैक्टर है। अब इस क्वेश्चन के साथ इसको लिंक करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस 4 इसका और इसका फैक्टर है, लेकिन बताइए कि उस वक्त k की वैल्यू क्या होगी। इट मींस कि जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे और इसको इस पे डिवाइड करेंगे, दोनों सूरतों में रिमाइंडर 0 होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर होता ही तब है जब रिमाइंडर 0 आए। ये बात समझ में आ गई। आई होप मैं लिंक करने में कामयाब हो गया। आइए अब आपको फैक्टर बता दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू माइनस 2k प्लस 2। ये क्या कह रहा है, इसका फैक्टर क्या है x प्लस 4। लें, ये राइट कर दिया। अब ये चीज तो हमने सीखी हुई है कि ये जो पहली टर्म है इसको इसके बराबर यहां कुछ लाना है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आएगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया। अब ये x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4x आ गया। क्लियर, साइन चेंज हो गए, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस x माइनस 4x माइनस 3x, यहां माइनस 2k प्लस 2। ये वैसे ही नीचे उतर है, इसका साइन चेंज नहीं होगा, साइन ये नीचे वाली टर्म का चेंज हुआ। अब मुझे यहां माइनस 3x चाहिए, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3x आए, इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस 3x। ओके, अब ये माइनस 3 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3x हो गया, प्लस माइनस 3 4 जा 12। ये बात समझ में आई स्टूडेंट्स। अब साइन चेंज हो गए, ये कैंसिल हो गया। ओके, ये क्या आया 12, ओके प्लस 12 हो गया और माइनस 2k प्लस 2। क्लियर। अब जो ये बात आपको समझाई थी ना, अब उसको यहां पे लिंक करना है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो ये आया, रिमाइंडर 0 तो नहीं आया। इट मींस कि अगर ये खुद उसने कहा अगर ये इसका फैक्टर होता तो रिमाइंडर क्या होता 0। इट मींस कि ये 12 माइनस 2k, इसको भी सॉल्व कर लें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 2, माइनस जो मल्टीप्लाई होगा 2k से तो ये हो जाएगा माइनस 2k। ओके, माइनस प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये x प्लस 4 इसका फैक्टर है तो जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर शुड बी 0। तो ये किसके यहां पे क्या आना चाहिए 0, तो ये इसके 0 के इक्वल होगा, ये इसके 0 के इक्वल होगा, तभी तो हम ये कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। ओके,
ये क्यों किया? के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 12 माइनस 2 क्या बचा? 10। यहां क्या है? माइनस 2 के इक्वल्स टू 0। 10 यहां 10 के पहले कोई साइन नहीं है, कुछ ना हो तो क्या होता? प्लस। ये प्लस 10 उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये हो जाएगा -10। ऐसा। अब ये -2 के से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। -10 डिवाइडेड बाय -2। माइनस से माइनस कट गया और 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो के की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई? 5 आ गई। ये बात समझ में आई? अच्छा अब चलते हैं हम अगले वाले की तरफ। यहां तो हमने x² + x - 2 इंटू 2k + 2 इसको इस पर डिवाइड किया और k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अगर यहां इफ k = 5 जो कि हमने फाइंड किया है, देन देखिए, देन 2x² + kx - 12 इक्वल्स टू क्या होगा? 2x² प्लस k की जगह 5 आ गया, 5x - 12। अगर k = 5 है, जो कि हमने k की वैल्यू फाइंड की है, तो ये किसके इक्वल होगा? 2x² प्लस k की जगह 5x - 12। ये समझ में आया? अब बताना है कि x + 4 इसका भी फैक्टर है। तो वही चीज़ जैसे मैंने आपको 78 और 111 का करके बताया कि अगर ये इसका फैक्टर है, इस पर डिवाइड करके देख लेते और रिमाइंडर 0 आएगा। x + 4 2x से मल्टीप्लाई किया। क्यों? मुझे यहां पे नीचे इसके नीचे एग्जैक्ट यही वैल्यू चाहिए, 2x²। तो 2x² निकालने के लिए इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं? तो यहाँ 2x² आएगा। x को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा, 2x² बन जाएगा, क्योंकि 2 वैसे का वैसे ही स्टूडेंट्स, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया। लेकिन ये 2x 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8, तो ये 8x। साइन चेंज हो गया स्टूडेंट्स, ये प्लस था ऑलरेडी, कुछ नहीं था तो प्लस था। 2x² - 2x² कैंसिल हो गया। 5x - 8x - 3x - 12। ओके। अच्छा, अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें? यहाँ -3x चाहिए हमें। अगर मैं x को -3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा -3x। ओके, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12। यहाँ आ गया 0, कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या आया? वही 0। इट मीन्स कि ये वाकई x + 4 इसका भी और इसका भी फैक्टर है। हेंस लिख दें या सो लिख दें, क्या लिखें? HCF = x + 4। ख़त्म होगी बात। बाकी सारी चीज़ें बताई मैंने आपको, वो समझाने के लिए बताई हैं, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ आपका ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ एंड हो गया। एक छोटा सा ये और छोटा सा टुकड़ा ये। ओके होगा स्टूडेंट्स। अब इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी हमारी, उसमें क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है। उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।